हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी एपिसेंटर। पिछले दो क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैग्नेटिज्म के ऊपर, और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम ऑरेस्टेड था। क्या? ऑरेस्टेड। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है और इसके पास एक चुंबकीय सुई को लाया जाता है, एक चुंबकीय सुई को लाया जाता है, ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? मैग्नेटिक नीडल है। क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। इसको अगर यहाँ पर इस करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ के उसके पास अगर लाया जाता है तो क्या होता है? इस करंट का फ्लो होने के कारण इस सुई में क्या हो जाता है? एक इफेक्ट आ जाता है। तो इसी को उन्होंने बतलाया कि इस करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, इसके चारों ओर क्या हो रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो रहा है। ये किसका निर्माण हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये सुई जो है इफेक्टेड हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ गए? अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जानिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अगर किसी एक आयरन का टुकड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं? आयरन पीस लेते हैं, आयरन का एक पीस लेते हैं। इस पर अगर एक करंट का कॉइल जो है इस पर एक कॉइल को क्या किया जाता है? लपेट दिया जाता है। इस पर कॉइल को लपेटने से क्या होता है? इस पर कॉइल को लपेटने से इस पर कॉइल को लपेट दिया जाता है और इसके थ्रू क्या होता है? एक डीसी करंट को सप्लाई किया जाता है। तो इसमें इस आयरन पीस में क्या होता है? मैग्नेट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेट डेवलप हो जाता है। इस आयरन पीस में चुंबकीय गुण डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। समझ गए? क्या किया गया? यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा लिया गया, उस पर क्या किया? एक कॉइल को टर्न किया गया, लपेटा गया। उस कॉइल में डीसी करंट को क्या कर दिया गया? अप्लाई कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में क्या होता है? इस छड़ पर क्या होता है? चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक बोलते हैं। समझ गए? समझ रहे हैं? अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें क्या होता है? एक क्या है? कंडक्टर है।
एक कंडक्टर है जिसको बोलते हैं क्या, चालक। इस कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस फील्ड में इधर की ओर हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए एक रूल आता है, राइट हैंड रूल। फॉर कंडक्टर, किसके लिए, कंडक्टर के लिए मेरा राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, इधर की ओर करंट फ्लो हो रहा हो, तो क्या करेंगे, ये राइट हैंड रूल कहता है कि करंट के फ्लो की ओर क्या करेंगे, हम अपना दायां अंगूठा को इस तरह से रखेंगे। तो मेरा ये 4 फिंगर जो है ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिए मेरा डायरेक्शन करंट का इधर से इधर है, तो अपने अंगूठा को इस तरह से रखे, और मेरा ये 4 फिंगर देखिए कैसे आ रहा है, कैसे, ऐसे आ रहा है। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से हो रहा है। देखिए अंगूठा इस तरह से रखे डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर, तो मेरा क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये कहता है राइट हैंड रूल। अब हम लोग जानते हैं ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से एक चीज एक है, यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। एक होता है इनवर्ड डायरेक्शन, क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। एक होता है आउटवर्ड, क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इनवर्ड मीन्स क्या हो गया, अंदर की ओर, क्या हो गया, अंदर की ओर। आउटवर्ड मीन्स क्या हो गया, बाहर की ओर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो, अंदर की ओर हो। अंदर की ओर अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। इसके लिए सिंबल होता है क्या, क्रॉस। और आउटवर्ड रहेगा यानी बाहर की ओर रहेगा, तो हम लोग इसको सिंबल से डॉट से दिखाएंगे। किससे, डॉट से दिखाएंगे, सिंपल डॉट से दिखाएंगे। यहाँ पर अगर इनवर्ड रहेगा तो किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, समझने के लिए सिर्फ समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए क्या है, एक तीर धनुष में जो तीर होता है उस टाइप का। तो अगर इनवर्ड जा रहा है तीर, तो क्या होगा, तीर का पिछला हिस्सा सिर्फ दिखाएगा, क्या होगा, तीर का पिछला हिस्सा दिखाएगा। मान लीजिए ये तीर है, तो क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर अगर जा रहा है तो ये मेरा सबसे पिछला हिस्सा दिखाएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन में क्या देंगे, क्रॉस देंगे। अगर आउटवर्ड में क्या हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है, तो आगे की ओर अगर होगा तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा आगे की ओर। देखिए ऐसे दिखाई देगा, तो एक सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, डॉट से। इसको बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं, क्रॉस। इसको बोलते हैं डॉट। समझ गए। तो देखिए यहां से क्या होगा, इसके लिए कैसा है, इस तरह से ऐसा था, कैसे, देखिए यहाँ पर अंगूठा था और ये ऐसे हो रहा था, मीन्स यहाँ पर क्या था, आउटवर्ड था। यहाँ पर क्या था, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या होगा, क्या होगा, डॉट से दिखाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था, अंदर की ओर जा रहा था, तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, यहाँ पर क्या होगा, डॉट होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब बात करते हैं
अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर लूप। क्या होगा लूप में, कैसा? तो यहाँ पर लूप किस तरह से बनेगा कंडक्टर का, इस टाइप का क्या हो गया मेरा लूप हो गया। यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से होगा और इस तरह से क्या होगा बाहर निकलेगा। तो इस यहाँ पर इस कंडक्टर का लूप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा। हम लोग जानते हैं राइट हैंड रूल से, क्या जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखेंगे और ये मेरा 4 फिंगर जो है उसको कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऐसे रखेंगे हम अपने अंगूठे को और 4 फिंगर को इस तरह से मोड़ेंगे तो किस तरह से है, इस तरह से डायरेक्शन में है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा हो गया। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस टाइप से ये इधर जा रहा है और यहाँ पर इस टाइप से इधर जा रहा है, हो रहा है, जा रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देख लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से हो रहा है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से हुआ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से डायरेक्शन मेरा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर देखिए करंट क्या हो रहा है, नीचे की ओर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेरा नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन हो रहा है, तो किस तरह से, इस तरह से रखेंगे, अंगूठा किसके ओर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन की ओर। और मेरा 4 फिंगर किस तरह से हो रहा है, इस तरह से कर्ल कर रहे हैं तो हो जाएगा इस यहाँ से डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 4 फिंगर को मोड़ेंगे तो किस तरह से मोड़ा रहा है, इस टाइप से। तो क्या हो रहा है, इस टाइप से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है, इस टाइप से। तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, ऐसे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये भी इस तरह से, ये भी इस तरह से। तो यहाँ पर समझ गए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पर कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स किसके डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिए क्या क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ से लूप में समझ गए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या, सोलेनॉइड या इसको क्या बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं। देखिए कॉइल किस टाइप का होगा, यहाँ से कॉइल कहने का अर्थ क्या, यहाँ से देखिए कॉइल मीन्स इस तरह से क्या होगा, इसमें लपेटा होगा। तो इसमें अगर करंट का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इस टाइप से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस टाइप से आएगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसी तरह से जा करके फिर आउटवर्ड हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, समझ रहे हैं। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए एक रूल आता है। वह रूल क्या है, राइट हैंड रूल फॉर किसके लिए, कॉइल के लिए क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, दूसरा नाम है क्या, हेलिक्स रूल। हेलिक्स रूल मीन्स
हेलिक्स का रूल। यह रूल क्या कहता है, समझिएगा। ग्रैस्प द होल सोलेनॉइड या क्या क्वाइल विथ राइट हैंड इन सच ए वे, इस तरह से हमको पकड़ना है। द फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। किसके डायरेक्शन में? करेंट के डायरेक्शन में। देन थंब स्ट्रेच पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड या क्वाइल विच गिव्स, जो देता है क्या? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। समझिएगा क्या कह रहा है। हेलिक्स का रूल, या उसको बोलेंगे राइट हैंड रूल फॉर किसके लिए? क्वाइल के लिए या सोलेनॉइड के लिए। क्या होता है? कहता है ग्रैप्स द होल सोलेनॉइड विथ राइट हैंड। अपने दाएं हाथ से क्वाइल को या सोलेनॉइड को इस तरह से पकड़ना है कि फिंगर्स आर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। फिंगर्स जो होते हैं इसको हमको किसके डायरेक्शन में मोड़ना है? करेंट के डायरेक्शन में मोड़ना है। और थंब जो है, और मेरा थंब जो है वह किधर होगा? पैरेलल ऑफ सोलेनॉइड के पैरेलल एक्सिस की ओर होगा। तो क्या होगा? थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। यहाँ पर देखिए, तो इसमें देखिए करंट क्या हो रहा है? इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा कर्ल ये, इसको क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे। तो ये क्या हो रहा है? इस तरह से हो रहा है। तो अंगूठा किधर है? अंगूठा है सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल है। तो ये अंगूठा क्या देगा मेरा? जिधर अंगूठा रहेगा उधर क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या देगा? मेरा नॉर्थ पोल देगा। इस तरह से अगर यहाँ नॉर्थ पोल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो यही कहता है क्या? हेलिक्स रूल। तो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा। तो देखिए इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से इमिट होता है? नॉर्थ पोल से इमिट होता है और साउथ पोल में जाता है। तो कैसे होगा? ये इस तरह से इमिट करेगा और साउथ पोल में फिर जाएगा। फिर ये इस तरह से इमिट करेगा और साउथ पोल में जाएगा। इधर से नॉर्थ पोल से इमिट करेगा और साउथ पोल में जाएगा। इस तरह से जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर डायरेक्शन किस तरह से हो गया? देखिए ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, यहाँ भी डायरेक्शन इस टाइप से जा रहा है। तो समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इससे समझ रहे हैं? एक और रूल है, वह है क्या? इंड रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिरे का नियम। क्या बोलते हैं? सिरे का नियम। तो इंड रूल क्या कहता है? यदि सोलेनॉइड में करंट का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके सोलेनॉइड के किसी भी एक इंड को हम लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन देखेंगे किसी एक सिरा पर, यानी किसी एक इंड पर देखेंगे कि किस टाइप का हो रहा है।
क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए करंट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, मीन्स ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, घड़ी के दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है, घड़ी के दिशा में। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, घड़ी के दिशा में। जब घड़ी के दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, घड़ी के दिशा में हो रहा है, यानी इस टाइप का डायरेक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा, इस टाइप का डायरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इस टाइप का ऐसे हो रहा था ना डायरेक्शन। तो देखिए ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर। तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये क्या देगा, ये क्या देगा मेरा, साउथ पोल देगा। क्या देगा, साउथ पोल देगा। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता, डायरेक्शन क्या होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो देखिए किस तरह से हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या देता, नॉर्थ पोल देता। क्या देता, नॉर्थ पोल। देखिए ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्या होगा, ये क्या देगा, नॉर्थ पोल देगा। क्या देगा, नॉर्थ पोल। ये क्या देगा, साउथ पोल देगा। और ये क्या देगा मेरा, नॉर्थ पोल देगा। तो समझ गए, एंड रूल क्या कहता है, यानी सिरे का नियम क्या कहता है कि किसी सोलेनॉइड के किसी भी एक सिरा पर हम ध्यान पूर्वक से देखने पर करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ पोल देगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या देगा, नॉर्थ पोल देगा। समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।